Assalamu alaikum. In today's class, we will check introduction to programming. So, start our lecture with our programming class. So, first of all, what is programming? Nowadays, computers have become important part of our lives. कहते हैं कि कंप्यूटर हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है और मुख्तलिफ़ तरह के काम जैसे मैथ के सवालों को हल करना, उसके अलावा इंटरनेट पर कोई चीज़ तलाश करना और उसके अलावा सेटेलाइट्स वगैरह रॉकेट लॉन्चर वगैरह इन सब में कंप्यूटर का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन वो कहते हैं कि कंप्यूटर्स आर नॉट वेरी ऑन स्मार्ट, वो खुद इतने अक्लमंद नहीं है कि खुद से अपना काम कर सकें। तो लिहाजा वी हैव टू गिव देम सम इंस्ट्रक्शंस। तो उनको इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। वो इंस्ट्रक्शंस कौन देता है? उसे हम कहते हैं प्रोग्रामर, ठीक है जी। और उन इंस्ट्रक्शंस को हम कहते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम, ठीक है। जो इंस्ट्रक्शंस आप कंप्यूटर को देते हैं ताकि वो कोई काम कर सके, उन्हें सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर प्रोग्राम कहते हैं जी। तो आगे चलें। कहते हैं कि कंप्यूटर जो है वो इंग्लिश की ज़ुबान नहीं समझता जी, उसकी अपनी एक ज़ुबान है, ठीक है, जो कि 0-1 पर चलती है। तो अब कंप्यूटर की अपनी कुछ ज़ुबानें हैं, जिस तरह मिसाल के तौर पर सी लैंग्वेज हो गई, C++, पाइथन, ये सारी जो है ये कंप्यूटर की ज़ुबानें हैं। तो हमें इनको सीखना पड़ता है। अगर हमने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देनी है, कोई काम करवाना है, तो हमें इन ज़ुबानों को सीखना पड़ेगा। तो कहता है कि सी लैंग्वेज जो है वो डेनिस रिची ने ईजाद की थी बेल लेबॉर्ट्रीज़ में। अच्छा जी, आगे चलें। तो प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट, कहते हैं कि प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट जो है ये असल में प्रोग्राम लिखने का एक माहौल होता है, ठीक है ना। तो उसमें कुछ टूल्स अवेलेबल होते हैं। जिस तरह अगर आप कोई भी काम करें, मिसाल के तौर पर आपने कोई पेंटिंग करनी है, कोई बागबानी करनी है, तो इन सब कामों के लिए कुछ टूल्स का इस्तेमाल होना ज़रूरी होता है। इस तरह हम कहते हैं कि प्रोग्रामिंग के लिए भी यू हैव टू यूज़ सम टूल्स, ठीक है जी। तो प्रोग्रामिंग के टूल्स जो हैं वो जहाँ अवेलेबल होते हैं उस माहौल को हम कहते हैं प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट। तो प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट वो इन्वायरमेंट है जहाँ तमाम टूल्स अवेलेबल होते हैं जी। आगे चलते हैं। तो आईडीई की बात हो रही है। आईडीई जो है वो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, ठीक है। तो ये वो एक इन्वायरमेंट है जिसमें तमाम टूल्स अवेलेबल होते हैं जी। तो इसकी अपनी एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होती है। जिस तरह मिसाल के तौर पे आप आगे देखेंगे कि इसमें आप अपना प्रोग्राम लिखते हैं, कोड लिखते हैं, राइट करते हैं, कंपाइल करते हैं, उस कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये सारा एक इन्वायरमेंट होता है। यहाँ पे हमारे पास 4 एग्जांपल्स हैं। विजुअल स्टूडियो, उसके अलावा कोड ब्लॉक है जी, और डेव C++। तो हम जो इस्तेमाल करेंगे इस कोर्स में वो है जी कोड ब्लॉक। बाकी तमाम भी अच्छे हैं, लेकिन अभी जो लेटेस्ट है वो कोड ब्लॉक इस्तेमाल हो रहा है। बाकी जो है वो ओल्ड है। तो इसलिए इसमें हम इस सिलेबस में हम कोड ब्लॉक का इस्तेमाल करेंगे जी। आगे आए तो कहता है कि टेक्स्ट एडिटर क्या होता है जी। टेक्स्ट एडिटर बेसिकली हर उसमें जो आपकी प्रोग्रामिंग टूल्स हैं, जो आईडीई है एनवायरनमेंट, उसके अंदर प्रोग्राम जहाँ लिखते हैं जिस जगह, उसे हम कहते हैं टेक्स्ट एडिटर। तो ये वो सॉफ्टवेयर है जो प्रोग्राम लिखने के लिए इस्तेमाल होता है जी। हर आईडीई जैसे मिसाल के तौर पर विजुअल स्टूडियो है, ठीक है जी, विजुअल C# हो गया, जावा हो गया, इस तरह कोड ब्लॉक हो गया, इन सब का अपना अपना जो है वो टेक्स्ट एडिटर होते हैं जिनमें वो प्रोग्राम लिखते हैं, और ये सब एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। इन सब में प्रोग्राम लिखने का अंदाज जो है वो मुख्तलिफ होता है। तो कोड ब्लॉक जो है इसमें ये मिसाल दे रहा है कि हेलो वर्ल्ड का एक प्रोग्राम लिखा हुआ है आपके सामने, जिसमें मेन फंक्शन की बॉडी आ गई, उसके अंदर बॉडी के अंदर प्रिंट एफ जो है वो आप देख सकते हैं इस्तेमाल हुई है। जब एग्जीक्यूट करेंगे तो इस तरह की एक कंसोल एप्लीकेशन शो हो जाएगी जी। जब प्रोग्राम को चलाएंगे तो एक ब्लैक स्क्रीन आएगी जिस पर आपका रिज़ल्ट लिखा होगा, जो भी आपने प्रोग्राम के अंदर किया होगा उसका रिज़ल्ट जो है वो ब्लैक स्क्रीन की शक्ल में ये आपको प्रोवाइड करेंगे जी। आगे आए तो कंपाइलर की बात हो रही है जी। कंपाइलर बेसिकली इसलिए इस्तेमाल होता है ताकि वो किसी हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में तब्दील कर सके। आप देख सकते हैं कि मोटर प्रोग्राम फाइल जो है जब कंपाइलर को देंगे आप, तो कंपाइलर उसको उसकी बाइनरी फाइल बनाता है ताकि वो कंप्यूटर जो है उसको समझ सके। तो ये किसी भी हाई लेवल प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में तब्दील करता है जी कंपाइलर। और
जो प्रोग्राम हाई लेवल में लिखे होते हैं उनको मशीन लैंग्वेज में तब्दील करने का जिम्मेदारी जो है